नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिष्टुपुर में पुलिस की मौजूदगी में हुई जानलेवा चापड़बाजी की घटना में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ की प्राथमिकी दर्ज। साक्षी मार्केट में रंगदारी को लेकर दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी, बाजार में मची भगदड़। सोनारी रूपनगर की बुजुर्ग महिला ने अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जे और प्रताड़ना को लेकर एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। और एमजीएम थाना अंतर्गत मुखियाडांगा के पास अनियंत्रित यात्री बस ने ट्रेलर को जोरदार टक्कर मारते हुए फंसी गहरे गड्ढे में। खबरें अब विस्तार से। बिष्टुपुर स्थित डीडी बार में हुई मारपीट और बाहर पुलिस की मौजूदगी में हुई जानलेवा चापड़बाजी की घटना में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह केस गंभीर रूप से घायल युवक के पिता अरविंद सिंह के बयान पर दर्ज किया गया। आश्चर्यजनक रूप से इस मामले में भाजपा नेता व डीडी बार के संचालक नीरज सिंह और उनके पार्टनर विजय कुमार को भी आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी में एकमत होकर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला करने का आरोप है। मुख्य आरोपी को गम्हरिया के सोनूराम सरदार, विश्वनाथ मंडल, राज लोहार, अमित लोहार, अर्जुन रोहल, गणेश लोहार, घागिडी के लखन मार्डी और एक अज्ञात शामिल है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को सोनूराम सरदार और राज लोहार को गिरफ्तार कर लिया है। इस एफआईआर के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के वक्त पुलिस मौके पर मौजूद थी। आरोप है कि हमलावरों ने युवकों को पुलिस की सीसीआर वैन से खींचकर उतारा और उस पर चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर अधमरा कर दिया। अब शहर में चर्चा तेज है कि यदि किसी दुकान में घुसकर अपराधी ग्राहक को गोली मार दे तो क्या दुकानदार पर केस होगा। बार संचालकों पर मामला दर्ज किए जाने को एक गहरी साजिश बताया जा रहा है। साथ ही लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब अपराधियों ने पुलिस जीप से खींचकर युवकों को मारा तो कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। साक्षी थाना क्षेत्र स्थित वेस्ट शालीमार मार्केट में सोमवार दोपहर रंगदारी को लेकर चाकूबाजी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिन दहाड़े हुई इस हिंसक घटना के बाद पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। इस जानलेवा हमले में 3 दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान बाराद्वारी निवासी मिनादुल हक, मोहम्मद ताजू और साक्षी लुका निवासी मोहम्मद अब्दुल मजीद के रूप में हुई है। चश्मदीदों के अनुसार आरोपी युवक अक्सर बाजार में आकर दुकानदारों पर धौंस जमाता था। सोमवार दोपहर उसने दुकानदारों से रंगदारी की मांग की। जब दुकानदारों ने उसकी इस नाजायज मांग का विरोध किया तो उसने आपा खो दिया और जेब से धारदार चाकू निकालकर तीनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। स्थानीय लोगों को बीच बचाव के लिए आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही साक्षी पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने बताया कि लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस घटना से स्थानीय व्यवसायियों में गहरा आक्रोश है, जिन्होंने बाजार क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। आता था, मांगता था, खाने पीने के गुटखा वुटखा वगैरह दे देते थे उसको। आज भी आया तो उसको दे दिया हम। देने के बाद अब बोतल फेंक दिया, ये फेंक दिया, बोल दिया कभी सामान कभी अंदर घुस गया। बोलता हमको खर्चा पानी दो, तुम वाइटनर बेचता है। हम बोले वाइटनर तो हम बंद कर दिया, वो कांड हुआ था हम बंद कर दिया है। समझे तो उसको पैसा भी हम दिया, फिर भी आकर के ड्रामा कर रहा था। जान पहन के जैसे गुजर रहा था तो उसको समझाने की कोशिश किया, तो बाबू ऐसे क्या कर रहे हो, छोड़ दो, रहने दो। उसी में छोटा सा चाकू लिया हुआ था, 2-3 आदमी को मार दिया। देखिए पीछे में होंगे खड़े हो। अच्छा, कितना पैसा मांग रहे थे? कितना पैसा मांग रहे? पैसा की डिमांड नहीं, क्या बोला हमको नहीं, हमको पैसा चाहिए खर्चा पानी। फिर भी उसको हम 500 रुपये दिया कि जाओ बाबू कहे तुमको परेशान कर दो, गंदारी करने दो। फिर भी वो बोतल फेंक रहा था। यहाँ पे 2-4 तो गवाह भी है। यहाँ पे परेशान करता है, होटल में परेशान करता है, हमेशा उन लोग आता है। एमजीएम थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखियाडांगा के पास सोमवार को एक अनियंत्रित यात्री बस ने सड़क पर जा रहे ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तेज रफ्तार बस सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में जा फंसी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह बस कोलकाता की ओर जा रही थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह गंभीर दुर्घटना हुई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बस की खिड़कियों और दरवाजों से सभी फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में कई यात्रियों को चोटें आईं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। गनीमत रही कि इस भीषण टक्कर में किसी की जान नहीं गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनारी क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां रूपनगर की रहने वाली 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्रमीला देवी ने अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जे और प्रताड़ना को लेकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी को सौंपे गए लिखित शिकायत पत्र में पीड़िता ने बताया कि उन्होंने साल 2020 में मोहम्मद नसीम शेख नामक बिल्डर के साथ जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनाने का इकरारनामा किया था।
आरोप है कि बिल्डर तय राशि और फ्लैट्स दिए बिना काम अधूरा छोड़कर फरार हो गए हैं। पीड़िता का आरोप है कि अब नरेंद्र और कुछ अन्य लोग हथियार के बल पर इमारत पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर वे महिला और उसकी बेटी से बदसलूकी व धमकी देते हैं। स्थानीय थाने से मदद न मिलने पर पीड़िता ने एसएसपी से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। आपका मेरा सुमित्रा देवी। क्या मामला है? हमारा घर में जबरदस्ती कब्जा किया है। बिल्डर को पैसा दिया 8 लाख, 2 फ्लैट को कब्जा किया है जबरदस्ती, और पुलिस को द्वारा मेरे घर में घुसा है। बड़ा बाबू घुसाया है और बड़ा बाबू को पुलिस ने घुसा है और 10 को लेडीज गुंडा, 10 को जेंट्स गुंडा को घुसा कर अपना सामान ये किया अपना पूरी। आप थाना गई थी? थाना अभी तो आ रहा थाना से, वो नहीं सुनेगा बोल रहे। रात को कौन लोग आए थे? नरेंद्र गुंडा को लेके उसका पत्नी आया था। अपने दीदी को लेकर एक बोलते हम रेंट में रहेंगे, बोलते आदिवासी है, रेंट में रहेंगे और 11 महीना के लिए हम 2 लाख रुपया दिए हैं, हमको पैसा दो तो हम जाएंगे बोल रहा। बताइए आपका घर है? घर किसका? मेरा नाम से है और बिजली पानी टाल दिया है, बिजली भी टाल है और लैंड को काट दिया। कहाँ रहती हैं? सोनारी सरदारा का 13 से 55 नया रहे। एसपी साहब क्या बोले? एसपी जो बोलता है हम लोग उनका हक नहीं है, कोर्ट जाओ। सोनवा चकदरपुर मुख्य सड़क पर सोमवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। निश्चितपुर स्कूल के समीप एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने घंटी आधारित शिक्षिका को जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार निश्चितपुर निवासी 23 वर्षीय वंदना महतो SS+2 हाई स्कूल सोनवा में पढ़ाने जा रही थी। इस दौरान चकदरपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सोनवा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल शिक्षिका का हाल जाना। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज जांच का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरसा नगर जोन नंबर 10 स्थित आजाद पथ बारेडी बस्ती में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज के समीप 2 अज्ञात अपराधियों ने एक महिला के गले से करीब 17 ग्राम वजनी सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों बदमाश लाल रंग की बिना नंबर प्लेट वाली R15 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। घटना से पहले उन्होंने लगभग 10 मिनट इस इलाके की रेकी की। इसके बाद वे किराना सामान खरीदने के बहाने गायत्री चंद्रा की दुकान पर पहुंचे। महिला के सामान देने में व्यस्त होते ही एक बदमाश ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी तेज रफ्तार से बारेडी गोलचक्कर की ओर भाग निकले। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पीछा करने का प्रयास किया लेकिन अपराधी फरार हो गए। सूचना मिलने पर सिद्धगोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र के लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। चेन छिनताई हुआ और 2 ठो कमला लिया, बिमल लिया, उसके बाद 100 का नोट दिया। हम बोले चेंज दीजिए तो चेंज नहीं है। फिर हम दिए उसको 80 रुपया दिया और 8 रुपया दिया और 2 ठो ए वाला लिया यही 2 रुपया रखने की छीन के भागा। घटना कितने बजे की थी? 5:15 5:30 ऐसे ही कुछ होगा। गायत्री चंद्रा। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्थानीय विधायक संजीव सरदार ने प्रभावित गांव का दौरा किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने मलेरिया पीड़ित बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अपने निजी वाहनों से तत्काल अस्पताल भिजवाकर उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था कराई। निरीक्षण के दौरान विधायक ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र का भी रुख किया। मच्छरों की रोकथाम के लिए उन्होंने प्रभावित इलाकों में कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित रूप से फॉगिंग एवं एंटी लार्वा अभियान चलाने का कड़ा निर्देश दिया। विधायक संजीव सरदार ने ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाते हुए बताया कि यह बीमारी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। रात में मच्छरदानी का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और पूरी बाह के कपड़े पहने। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुखार, ठंड लगना या सिर दर्द जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी की रोकथाम के लिए पूरी तरह सक्रिय है।
देखिए ये जो क्षेत्र है गुटका विधानसभा अंतर्गत आपका ग्वालकटा पंचायत, हरिना पंचायत, उसके बाद नारदा पंचायत और उधर हमारे डुमरिया के लांगो क्षेत्र में, इस पंचायत में 5 पंचायत क्षेत्र में पहले से ही ये मलेरिया जोन है। और मलेरिया जोन होने के नाते जो पहला बरसात आता है, पहला बरसात के बाद अगर लगातार बरसात नहीं होता है तो पहला बरसात होने के बाद बहुत सा पानी कहीं गड्ढा में, पहाड़िया क्षेत्र, ये क्षेत्र पहाड़िया क्षेत्र है तो पहाड़िया क्षेत्र होने के नाते कहीं गड्ढा में पानी हो जाता है, रह जाता है, कोई किसी का घर में आंगन में पानी रह जाता है और उसी पानी से मच्छर पैदा होता है और जिसके काटने से मलेरिया होता है। पहले क्या होता था, पहले 10 साल पहले ये केंद्र सरकार की ओर से अभी भी पूरे भारत में मलेरिया प्रकोप को लेके पूरा मिशन और अभियान चलाया जाता है और उस क्रम में कहीं डीडीटी छिड़काव होता था और कहीं आपका मच्छरदानी, कीटनाशक मच्छरदानी मिलता था। लेकिन अभी क्या है कि 10-12 साल से ये क्षेत्र के लिए मलेरिया जोन घोषित होने के कारण भी केंद्र से नहीं आ पा रहा। अभी क्या हो रहा, जहां मलेरिया मिलेगा, मलेरिया पेशेंट मिलेंगे, वहीं पे डीडीटी छिड़काव होगा। तो ये चलते आज जो भी अनहोनी घटना घटा है, जो होता है, ये अगर हमें लगता है कि पहले से बरसात के पहले या बाद से अगर डीडीटी छिड़काव हो जाता है तो ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। तब भी अभी भी हम लोग लगे हैं इस क्षेत्र में। हमारा 5 पंचायत की जो क्षेत्र है, पहाड़ के एरिया के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अभी बीते दिन हम लोग कोटका CSC में बैठ के हमारे सभी जो राज्य के जो भी और केंद्र के जो भी पदाधिकारी आए हुए थे उनके साथ बैठ के हम लोग एक खाका तैयार किए हैं यहाँ पे युद्ध स्तर पर इस को रोकने के लिए। खास महल स्थित श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में देव स्नान पूर्णिमा का पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा में सजी 108 महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। वैदिक मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और जय जगन्नाथ के जयघोष के बीच भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का पवित्र महास्नान अनुष्ठान संपन्न हुआ। स्नान के पश्चात प्रभु ने भक्तों को विशेष गजानन वेश में दर्शन दिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव स्नान पूर्णिमा पर 108 कलशों के पवित्र जल से अभिषेक के बाद महाप्रभु को ज्वर आ जाता है। इस कारण वे अगले 15 दिनों तक एकांतवास में चले जाते हैं, जहां उनका औषधीय उपचार चलता है। इस अवधि में श्रद्धालुओं के लिए सार्वजनिक दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर समिति ने बताया कि अनासार अवधि समाप्त होने पर प्रभु का विशेष श्रृंगार होगा, जिसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। इसके उपरांत आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु रथ खींचकर पुण्य लाभ कमाएंगे। देव स्नान के अवसर पर मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्ति के रंग में सराबोर रहा। मेरा नाम श्याम सुंदर स्वाई है। ये जगन्नाथ मंदिर श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट खासमल में है, टाटा नगर, ये खासमल। जगन्नाथ महाप्रभु का ये जो आज उत्सव है, ये महादेवस्थान पूर्णिमा, ये पवित्र देवस्थान पूर्णिमा, ये जो देवस्थान पूर्णिमा महाप्रभु का ये जो नीला है, ये सब हम लोग भक्त लोगों को महाप्रभु सिखाते हैं कि ज़्यादा जैसे हम लोग को पानी में नहाने से जैसे बुखार होता है, ये एक जगन्नाथ महाप्रभु का ये एक अपूर्व नीला है। जगन्नाथ महाप्रभु आज 108 ये बराबर पानी में नहाते हैं। तो जगन्नाथ महाप्रभु को आज वो जो ब्रह्मांड करता है, इनको भी बुखार होता है, ये आज का बाद है वो बीमार पड़ेंगे। चांडिल क्षेत्र के आसन बनी रंगा खेलना में संयुक्त सेवा फाउंडेशन के नए कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्क्रमित मध्य विद्यालय फदलोगोड़ा की प्रधानाध्यापिका मीनू तथा विशिष्ट अतिथि समाजसेवी तरुण महतो व गोपेश महतो ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। अतिथियों ने संस्था की सामाजिक पहल की जमकर सराहना की। उद्घाटन के उपलक्ष्य में MGM अस्पताल जमशेदपुर के सहयोग से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके फलस्वरूप कुल 48 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। संस्था की ओर से सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के निदेशक द्वय सजल महतो और आकाश महतो ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण,
खाद्य वितरण और आपदा राहत जैसे जन कल्याणकारी कार्यों के लिए निरंतर काम करना है। उन्होंने आम जनता से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में एमजीएम अस्पताल की टीम, मीडिया और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में जनसेवा के कार्यों को और व्यापक स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल, जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। तब पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के तत्वाधान में वीरांगना रानी दुर्गावती के 462वें शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लेकर रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके अदम्य साहस, वीरता तथा बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि रानी दुर्गावती ने मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका जीवन साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति की अमिट मिसाल है। उन्होंने समाज के युवाओं से रानी दुर्गावती के आदर्शों को अपनाने तथा अपनी संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत को संजो कर रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान को स्मरण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आयोजन के अंत में समाज की एकता, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। आज हम लोग महारानी दुर्गावती जी का शहादत दिवस गोलमुरी के टूला डुगरी गुरुद्वारा सभागार में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और ये महारानी दुर्गावती जी का 462वां शहादत दिवस है और ये हम लोग कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, हमेशा की तरह इस साल भी मना रहे हैं। और हमारा जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत लोग जुड़ रहे हैं और हमारे समाज अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ का जो हम लोग का संकल्प है कि समाज को बहुत आगे तक ले जाना है और कई तरह के कार्यक्रम हम लोग साल भर में करते हैं और जिससे कि हमारा समाज एकजुट हो रहा है और हर साल कुछ ना कुछ लोग हमारे बढ़ रहे हैं और समाज में बच्चे, बुजुर्ग और महिला सभी हमारे समाज में यहाँ आते हैं, आमंत्रित रहते हैं और हर साल हम लोग इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से मनाते हैं। दिनेश सागौन,
अध्यक्ष अखिल भारतीय कोरोना आदिवासी संघ। बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में यूसीआईएल विस्थापित प्रभावित संयुक्त ग्राम सभा की ओर से सोमवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान ग्राम सभा के प्रतिनिधियों और विस्थापित परिवारों ने हाल ही में तुरामडी माइंस गेट पर हुए धरना प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर विस्थापितों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रतिनिधियों ने दावा किया कि हाल के आंदोलन में शामिल सभी लोग वास्तविक विस्थापित नहीं थे। उनका कहना था कि 5 प्रभावित गांव के अधिकांश विस्थापित परिवार संयुक्त ग्राम सभा के साथ है और उनका उद्देश्य माइंस का विरोध करना नहीं बल्कि विस्थापितों को रोजगार, पुनर्वास, उचित मुआवजा तथा अन्य लंबित सुविधाएं दिलाना है। ग्राम सभा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए आंदोलन कर क्षेत्र में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिससे विस्थापित परिवारों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। प्रतिनिधियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से विस्थापितों के संबंध में किए गए कथित बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। साथ ही यूसीआईएल प्रबंधन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया जो बार बार माइंस गेट जाम कर उत्पादन और श्रमिकों के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ग्राम सभा ने स्पष्ट किया कि विस्थापितों के अधिकार और क्षेत्र के विकास के लिए उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जोहार सबको। आज तुरामडी विस्थापित संबंधित 5 मौजा जो जिसका जमीन जो यूसीएल अधिग्रहण किया है, उस गांव के माझी बाबा आतू मुंडा ग्राम प्रधान यहाँ उपस्थित है और उनके साथ साथ उनके जितने भी सहयोगी प्रतिनिधि हैं उनके साथ आज इस संवाददाता सम्मेलन इसलिए हम लोग कर रहे हैं। विगत दिनों यूसीआईएल में जितने भी बहाली हो रही थी उसमें प्रदर्शिता हुआ करता था और सभी 5 गांव के सहित अगल बगल के गांव के युवाओं को भी रोजगार मिलता था। कालांतर में कुछ स्वार्थी तत्वों ने, कुछ विशेष राजनीतिक दल माननीय अर्जुन मुंडा के सहयोगी या उसका चेला बोला जाए, उनके द्वारा एक विशेष राजनीति के तहत और हमारे गांव घर के लोगों को बैठा देता था नौकरी से और अगल बगल दूसरा गांव से लेकर वो लोग को नौकरी मिलाया जाता था। आज तक में 40-50 अभी युवक बेरोजगार हुए हैं। इस कारण उस क्षेत्र में हमारे गांव में आक्रोश है और अशांति का माहौल है। उसी तहत विगत दिनों हम लोग मैनेजमेंट से वार्ता किया और मैनेजमेंट ने भी ग्राम सभा का बात को मानते हुए अभी जो भी वहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा या ठेकेदारी में रोजगार होगी सबका सर्टिफाई ग्राम प्रधान माझी बाबा लोग करेंगे और इस पर काम अभी चालू है। इसी दरमियान एक विरोध, इस हम लोग का जो वार्ता हुआ उसके विरोध में हमारे विस्थापित कुछ नंदुप गांव के 4-5 परिवार हैं, उन लोगों ने एक धरना कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें भाजपा के महानगर और जिला कमेटी पूरा टीम दल बल के साथ 50 गाड़ी में सवार होकर गए थे और उनके साथ अर्जुन मुंडा और उनके धर्मपत्नी भी थी। और उसमें अर्जुन मुंडा जी ने ग्राम सभा को राजनीति करने के लिए बोला और सभी लोगों को नशा में रहकर आंदोलन करने के लिए कहा और हमें जिसका जमीन खुद गया है कंपनी में उसको बोला गया कि ये लोग का एक भी जमीन नहीं गया है। तो ऐसा अनर्गल बयानबाजी अर्जुन मुंडा को शोभा नहीं देते हैं। उसको शर्म होना चाहिए आदिवासी भोले भाले के ऊपर और नशा का दोष देने के लिए। और जब यहाँ ग्राम सभा पेशा कानून के तहत सशक्त है और उसको मान्यता है तो उसको राजनीति करने उकसाने के लिए उनको शोभा नहीं देता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अपनी बात को, अपने बयान को अर्जुन मुंडा वापस ले, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग अपना क्षेत्र में उसको कदम नहीं रखने देंगे। और ये लोग उसका जो चेला चपाटी है आए दिन जब तक वो लोग बंदी करते रहते हैं और गेट को जाम कर कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रबंधन से भी हम लोग मांग करते हैं ऐसा असामाजिक तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करें ताकि माइंस का काम काज सुचारू रूप से चले। और ग्राम सभा, 5 ग्राम सभा हम लोग कंपनी के साथ है। कंपनी में हमारा युवाओं को रोजगार मिले और कंपनी स्वतः चलते रहे, हम कंपनी के साथ है, उसको कभी बंद नहीं होने देंगे। कुछ बाहरी लोग आकर हमारे युवाओं को बेरोजगार रखना चाहती है और कंपनी को हमेशा के लिए बंद करना चाहती है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और अर्जुन मुंडा जी को बार बार हम लोग ये उसका बातों को खंडन करते हैं कि ऐसा अनर्गल बयानबाजी ना करे और माफ़ी मांगे, अन्यथा उसको हम लोग अपना क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। जमशेदपुर क्विट सर्कल एवं पीपुल फॉर चेंज के संयुक्त तत्वाधान में शहर में जमशेदपुर प्राइड जलसा 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत साक्षी स्थित सुपर सेंटर से हुई, जहां प्रतिभागियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जुबली पार्क गेट नंबर 2 पहुंचकर संपन्न हुई।
प्राइस जलसा में LGBTQIA+ समुदाय के सदस्य, छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, सहयोगी, परिवारों, मित्रों और विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने विविधता, समानता, सम्मान और समावेशी समाज के समर्थन में अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। आयोजकों ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, सम्मान और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने प्रेम, समानता और आपसी सम्मान के संदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने रंग बिरंगे झंडों और संदेशों के माध्यम से समावेशी समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया तथा नागरिकों से समानता और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील होने की अपील की। जमशेदपुर क्वेस्ट सर्कल और पीपल फॉर चेंज के साथी हैं। हम आज रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट, रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी और बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ और युवाओं के साथ मिलकर ये जमशेदपुर का छठा प्राइड, हम लोग 2026 का छठा प्राइड हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज का दिन बहुत खास इसलिए है कि आज ये पूरा जून का महीना पूरे विश्व में प्राइड मंथ के नाम से मनाया जाता है, जिसमें जो LGBTQ समुदाय है उसके अधिकारों को सामने लाना, उस समुदाय के स्ट्रगल्स को बताना और उस समुदाय को उस समुदाय को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जमशेदपुर में हमारे सारे साथी हम ये बात कहना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग समझे कि लोग आपसे अलग हो सकते हैं पर सबके अधिकार बराबर हैं, और चूंकि संविधान में अधिकार सबके बराबर निहित है, तो ये अधिकार चूंकि सबके बराबर है तो आप दूसरों को समझिए, प्रेम करिए। और हम ये संदेश देना चाहते हैं, प्रेम का संदेश है कि आप जितना प्रेम फैलाइएगा, दुश्मनी, विषमता, नफरत, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो हम ये दोस्ती का, भाईचारे का और प्रेम का संदेश देकर आज प्राइड वॉक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिष्टुपुर स्थित मुकामे करबला में शहदाए करबला कमेटी की ओर से इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में चहारुम शरीफ का गरिमामय आयोजन किया गया। इस पवित्र मौके पर सुबह से ही कुरान ख्वानी और बाद में फातिहा ख्वानी का सिलसिला चलता रहा। कमेटी के अध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि इस आयोजन में हर साल की तरह इस बार भी सभी धर्म और समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। जोहर की नमाज के बाद भव्य लंगर की शुरुआत हुई, जहां हिंदू, मुस्लिम सहित सभी लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। कमेटी के सदस्य अब्बास अंसारी के अनुसार इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न अखाड़ों के खलीफा, राजनीतिक और सामाजिक गठनों के प्रतिनिधि भी एकजुट हुए। सभी ने मिलकर देश में और शहर में शांति, आपसी सौहार्द और समृद्धि के लिए सामूहिक दुआ मांगी। ये आयोजन कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल पेश करता है। आज शोदाए करबला कमेटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मुकामी करबला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में मुकामी करबला में मुहर्रम का चहारम शरीफ का एहतमाम किया गया था, जिसमें शहर के सभी अखाड़ा के खलीफा, कमेटी के लोग और तमाम राजनीतिक, सामाजिक संगठन के लोगों को भी शामिल किया गया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम सभी लोग आज भारी संख्या में शामिल हुए हैं। आज का कार्यक्रम में शुरुआत कुरान खानी का से एहतमाम किया गया। कुरान खानी खत्म, कुरान खानी के बाद फातिहा खानी हुई और उसके बाद लंगर का सिलसिला जारी है। सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, लंगर खा के जा रहे हैं। अपना नाम? अब्बास अंसारी। बिष्टुपुर स्थित डीडी के बाहर 27 जून की रात हुई चाकूबाजी और चापड़बाजी की घटना को लेकर सोमवार को करनी सेना ने बिष्टुपुर थाना पहुंचकर जोरदार विरोध जताया। संगठन के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी से मुलाकात कर फरार आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। करनी सेना के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह और प्रदेश सचिव कमलेश सिंह ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज और पहचान के बावजूद भी सभी आरोपी अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के वक्त मौके पर टाइगर मोबाइल और गश्ती दल मौजूद थे, फिर भी अपराधी वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। संगठन ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग की। हमले में घायल करनी सेना के युवा जिला अध्यक्ष हिमांशु कुमार सिंह और प्रत्युष आनंद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। थाना प्रभारी ने जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। घंटा हो गया, आप थाना प्रभारी से आकर मिले, उन्होंने 2 दिन का समय दिया, हमारे संस्था के लोग 5 दिन का समय दिया। जनता आज के डेट में जिस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आज मार्केट में खुले आम अपराधी लेके घूम रहे हैं, प्रशासन के सामने उस क्या बोलते हैं हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रशासन वहाँ पे मौन है। प्रशासन निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपने आप को भी अपंग मान रहा है। जब सामने से आदमी हथियार लेके आ रहा हमला करे, उससे रोकने के बजाय प्रशासन अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करे। ये सारे फुटेज सीसीटीवी में सामने है। अगर आने वाले दिनों में भी ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि जमशेदपुर की जनता कहीं न कहीं प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर भी आंदोलन करेगी, जहां तक हो सकेगा इसके खिलाफ आवाज उठाएगी, क्योंकि ये एक जान की बात नहीं, एक जान जाने से एक परिवार जाता है। और निश्चित रूप से कई सारे अभी आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा साक्षी में भी अभी कुछ देर पहले चापड़ चला है। आखिर ये घटना क्यों बढ़ रहा है? आखिर इसको रोकने के लिए कानून क्या प्रयास करे? हमें इसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं देखा जा रहा है।
कानून से भी हेलमेट चेकिंग में परेशान है लोग। अभी हेलमेट चेकिंग के दौरान वहाँ पे आप एक वीडियो बना के देखिए, नॉर्मली जो लोग हेलमेट पहन के नहीं जाते, प्रशासन उसके पीछे दौड़ जाती है, दौड़ के पकड़ती है, उसमें वो गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है। लेकिन जब अपराधी जब सामने आता है तो उसे दौड़ के नहीं पकड़ती है, उससे पहले मारने दिया जाता है। उसके बाद आप इत्तेफाक देखिए, जो 2 लोग हमारे इस घटना में शिकार हुए हैं, उन 2 लोग कई मतलब मिनटों तक वहाँ सड़कों पे पड़े रहे, लेकिन प्रशासन ने उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाने का भी कार्रवाई नहीं किया। तो आखिर आम जनता प्रशासन से क्या अपील करे, आम जनता कैसे सुरक्षित हो, प्रशासन इसका जवाब दे। हम लोग नहीं तो एसएसपी कार्यालय भी जाकर इसके घेराव करेंगे और बिष्टुपुर थाना प्रभारी वहाँ और खासकर वहाँ पर जितने बिष्टुपुर थाना के प्रशासनिक लोग मौजूद थे उनको सस्पेंड किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। अगर उन पर एक्शन नहीं होगा तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बाकी जगहों में भी जब ऐसी घटनाएं होगी तो वहाँ भी प्रशासन जब मौन रहेगा तो उन पर भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो हमारी करनी सेना यह मांग करती है कि आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर सारे लोग की गिरफ्तारी हो और साथ ही साथ वहाँ जो लोग मौजूद प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उनको तुरंत तत्कालीन प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में बाकी प्रशासन के अंदर भी ये भाव आएगा कि हम भी अगर कुछ नहीं करें तो हमारे ऊपर भी एक्शन नहीं होगा। तो हमारी करनी सेना, हमारे जिलाध्यक्ष मोहित सिंह, हमारे प्रदेश के जो जितने पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, सभी लोगों ने मिलकर बड़े बाबू से मिलकर ये मांग की है कि आने वाले दिनों में इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और इसको रोक लगाई जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में सामाजिक संगठन और जितने भी हमारे सक्रिय युवा साथी हैं सभी सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाराद्वारी कुमारपाड़ा में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां नरेश अग्रवाल के मकान में पुराने हिस्से के मरम्मत और निर्माण कार्य के दौरान अचानक भवन का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुट गए। नरेश अग्रवाल ने बताया कि मकान में पुराने निर्माण को हटाकर मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक दीवार और छत का हिस्सा एक साथ गिर पड़ा। मलबा गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना के समय निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और अन्य लोगों ने समय रहते सुरक्षित स्थान पर हटकर अपनी जान बचाई। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि भवन का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यदि हादसे के समय अधिक लोग वहां मौजूद होते तो बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि पुराने निर्माण की जर्जर स्थिति के कारण ये हादसा हुआ। हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुराने भवनों की मरम्मत या तोड़फोड़ के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। हमारा ऊपर में पर्दा का काम चल रहा था, मैंने गार्ड का, और ये अचानक से मैंने अपने आप गिर गया। इसको एक जोर में हटाने वाले थे हम लोग, लेकिन आज अचानक अपने आप गिर गया। ना जनमान का नुकसान है, ना संपत्ति का नुकसान है, किसी तरह का कोई नुकसान इस दीवार गिरने से ना घट सकता था। लेकिन ये भी संयोग है कि वो दोपहर का समय था, आवागमन बहुत कम था, नहीं के बराबर रोड में गिरा नहीं है, तो फुटपाथ का मैंने जो साइड है उसी में गिरा है, जिससे कि हमको भी बहुत अफसोस है कि हमको 2 रोज पहले गिरा देना चाहिए। लेकिन हम प्लानिंग बना रहे थे कि आज कल गिरा देंगे, लेकिन आज कैसे गिरा वो हमको भी नहीं मालूम। नरेश अग्रवाल। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर में पुलिस की मौजूदगी में हुई जानलेवा चापड़बाजी की घटना में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ की प्राथमिकी दर्ज। साक्षी मार्केट में रंगदारी को लेकर दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी, बाजार में मची भगदड़। सोनारी रूपनगर की बुजुर्ग महिला ने अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जे और प्रताड़ना को लेकर एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। और एमजीएम थाना अंतर्गत मुखियाडांगा के पास अनियंत्रित यात्री बस ने ट्रेलर को जोरदार टक्कर मारते हुए फंसी गहरे गड्ढे में। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।